आपका रुख करता हूं अभय दुबे। जो खुलासा हुआ है गजवा बुक में जो लिखा गया है, और उसमें लिखा गया है कि मुसलमानों को डराओ कि उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है, सीए के विरोध इसी नाम पर है, बहुसंख्यकों में भी डर पैदा करो। ऐसा ही उदयपुर और अमरावती और शोभा यात्राओं में जो हमले हुए वो लगातार हुआ। क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है जिहादी बारूद पर है हिंदुस्तान? पीएफआई का प्लान ये है। 50 सेकंड आपकी। अमीश देवगन जी नमस्कार। आज मैं जो भी बात करूंगा बहुत गंभीरता से करूंगा। 2017 केरल लव जिहाद, एनआईए की रिपोर्ट के हवाले से अमीश देवगन जी ने बताया कि पीएफआई का हाथ है। 2016 कर्नाटक रुद्रेश की हत्या, अमीश देवगन जी ने शो में बताया कि पीएफआई का हाथ है। दिल्ली का दंगा हो, कानपुर का दंगा हो, हाथरस हो, अभी बिहार की घटना हो या राजस्थान का जिक्र हो, अमीश देवगन जी के साथ में चर्चा में था, उन्होंने कहा कि पीएफआई का हाथ है। अमीश देवगन जी ने 9 मई 2018 को बहुत अच्छे संबंध चूंकि अमित शाह साहब के साथ आपके हैं, उनसे इंटरव्यू किया। 7 मई 2019 को किया, 26 मार्च 2021 को किया और अभी 22 फरवरी 2022 को आपके चैनल ने इंटरव्यू किया। एक भी बार नहीं पूछा कि पीएफआई पर अमित शाह साहब प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। आप लोग 8 साल से सत्ता में हैं। 2020 अगस्त में उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को आवेदन दिया कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाइए। 2021 अप्रैल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से पीएफआई का प्रतिबंध लगाना प्रक्रियाधीन है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये 18 अप्रैल 2022 का ट्वीट है, एएनआई ने किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कोई भी प्रस्ताव पर हमारी चर्चा नहीं चल रही है अमीश देवगन जी। तो कब तक अमीश देवगन जी सिर्फ डिबेट में यह मुद्दा उठाएंगे? क्यों केंद्र की सरकार अमीश देवगन जी के शो का संज्ञान नहीं लेती? क्यों उनकी बातों का संज्ञान लेकर प्रतिबंध नहीं लगाती? नहीं लगाएगी, क्योंकि कर्नाटका के चुनाव में यह वोट संग्रहित कर रही है उनका राजनीतिक संगठन एसडीपीआई। जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, केंद्र की लग रहा है कि उदयपुर में गला कटवाकर वोट मांगा जा रहा है। को याद रखिए, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गला कटवा के वोट मांगा जा रहा है। सीए के नाम पर विरोध दर्ज करा के वोट मांगा जा रहा है। यह आपका ऑल्टरनेटिव है। गौरव भाटिया, आपकी राय जरूरी है। पीएफआई के नाम पर आप वोट मांगते हैं, आप वोट बटोरते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। कांग्रेस कहती है कि आप ड्रामा करते हैं। अमीश जी, सबसे पहले मैं इस चर्चा में भाग लूंगा, लेकिन मैं कुछ जिज्ञासा के लिए आपसे पूछना चाहता हूं। ये जो व्यक्ति यहां बैठे हैं दानिश कुरैशी, ये क्या दानिश कुरैशी वो हैं जो अरेस्ट हुए थे भगवान शिव के लिए अपशब्द कहने के लिए? मैं सिर्फ जानना चाहता हूं। और मेरे 2 सवाल और हैं। जी जी, क्या ये वही दानिश कुरैशी हैं? जी जी, वही है दानिश। दूसरी बात, क्या क्या इनका ट्विटर हैंडल दानिश कुरैशी 1 है? इनसे भी आप पूछ सकते हैं। दानिश, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पर दानिश, आपका ट्विटर हैंडल दानिश कुरैशी 1 है? दानिश, मैं जवाब ही दूंगा। अमीश, उनको पहले सवाल कर लेने दीजिए। भाटिया साहब को सवाल कर लेने दीजिए। शायद इन्हीं का है, शायद इन्हीं का है, इसी सवाल का, शायद इन्हीं का है, शायद इन्हीं का है, शायद इन्हीं का है, जैसा वो बोल रहे हैं उन्हीं का है। और अगर इनका है तो अमीश जी बिल्कुल स्पष्ट एक बात कर दूं, डिबेट 10,000 हो जाएंगी, लेकिन इनका एक ट्वीट है जिसमें ये लिखते हैं, एक सवाल मन में है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, पर मेरी खुद की जानकारी में इजाफा हो इसलिए पूछ रहा हूं। जो बोले हैं कि शिवलिंग मिल गया तो बताओ, और आगे मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरे हाथ में है। और इस तरह का आपत्तिजनक ट्वीट इन्होंने पिन कर रखा है। उठा के इनको हटाइए प्रोग्राम से। मैं इनके साथ चर्चा नहीं करूंगा, बिल्कुल स्पष्ट कह दूं। कांग्रेस से तमाम हमारे विरोध हो सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हमारे ईश्वर का सम्मान नहीं कर सकते हैं, पिंड ट्वीट लगाते हैं, अरे इनकी मजाल क्या है? ये आपके शो में बैठ के हमारे साथ मंच साझा करे। इनको हटाइए यहां से, चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं गौरव भाटिया, बिल्कुल आपने जो बात बोली उसको मैं कंसिडर कर रहा हूं, लेकिन दानिश कुरैशी भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। 40 सेकंड सुन लीजिए उनकी बात को, फिर आप अपनी बात कह ले। दानिश, बिल्कुल, पहले 40 सेकंड। देखिए, सबसे पहले तो अमीश जी, आपके इस जवाब से आपत्ति है। मैं अपनी सफाई अदालत में दूंगा। गौरव भाटिया अधिवक्ता होंगे, ये कोर्ट नहीं है कि मैं इनको सफाई दूं। नंबर 1,
दूसरे नंबर की बात है हटाने की, तो वो कानूनी प्रक्रिया के मातहत ही हटेगा। उसके अलावा हटाना उसका आईटी एक्ट के मातहत वो उसमें चला जाएगा। मैं चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये पर्सनल मेरी मैटर है और वो सब जुडिस है। दूसरे नंबर की बात, ये जो गौरव भाटिया यहाँ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुनिए, नहीं अमीश मुझे बोलने दीजिए, अमीश मुझे बोलने दीजिए, सुनिए, ये गौरव भाटिया और नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद 7 दिन तक मुसलसल बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, हटाइए इनको। तो ऐसे घटिया लोगों के साथ दानिश कुरैशी डिबेट में नहीं बैठेगा जो नुपुर शर्मा की पैरवी कर रहा था, समझे। दूसरे नंबर की बात, सुनिए, भाटिया सुनने का मौका रखिए, हमारी कोई टक्कर नहीं है। सुनिए अमीर जी, आप प्रकट होइए, मुझे हटाइए इनको। अब तक तुमने अरेस्ट हुए हैं, एक सेकंड अरेस्ट हुए ये, नहीं बिल्कुल भाषण देते हैं, जूते की धूल नहीं है ये। अमीर जी आप प्रकट होइए, ये टक्कर नहीं है। जब तक इन मच्छर से हमारी क्या टक्कर होगी, आप प्रकट होइए अमीर जी। मैं तो यही हूँ गौरव भाटिया। अमीर जी, अच्छा एक सेकंड, दानिश आपके वक्तव्य को सुना। दानिश को ऑडियो डाउन करिए, एक सेकंड होल्ड ऑन। देखिए रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जो बात अभय दुबे ने बोली कि आप पीएफआई के नाम पे ड्रामा करते हैं, उसका जवाब क्या है? नहीं अमीर जी, मैं उठ रहा हूं, सॉरी, मैं इस डिबेट में मैं 10,000 डिबेट छोड़ दूंगा, लेकिन आपका ऑब्जेक्शन टेकन है, आपका ऑब्जेक्शन टेक। गौरव भाटिया 1 सेकंड, आपका ऑब्जेक्शन नहीं तो इनको हटाइए फिर। आपने अपनी बात को रखा, आपके साथ वो विंडो में नहीं आएंगे, आपके साथ वो विंडो में नहीं आएंगे, आप उनके साथ चर्चा मत करिए, उनके साथ चर्चा नहीं करेंगे, आप उनके साथ चर्चा मत करिए। मैं तो आपसे अभय दुबे की बात कर रहा हूं, आगे आए पीछे आए कहीं नहीं वो नहीं आ रहे अभी। आप अभय दुबे की बात का जवाब दीजिए। हटाइए, हटे हुए हैं, वो हट गए हैं, वो खुद ही हट गए। एक सेकंड गौरव भाटिया, महादेव के बारे में जो शब्द लिखे हैं मैं पढ़ नहीं सकता हूं अमीर जी, गौरव वो मैं पढ़ नहीं सकता हूं। गौरव मेरी एक जिम्मेदारी है, नहीं मेरी बिल्कुल आपकी एक जिम्मेदारी है कि अगर ये लोग गलत भाषा बोलेंगे तो जवाब वैसे ना दें, लेकिन ये हमारी भी एक मांग है कि ऐसे लोगों के साथ हम चर्चा नहीं करेंगे। आपने दानिश कुरैशी पर एक और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आपने बोला कि मैं उनके साथ चर्चा नहीं करना चाहता, ऑब्जेक्शन इज टेकन, क्योंकि उन्होंने भगवान, आपने बोला उन्होंने हमारे ईस्ट के बारे में गलत तो वो बोला, हट गए आपके कार्यक्रम से, वो नहीं है। आप अपनी बात को रखिए ना गौरव, अब आप अपनी बात को रखिए ना गौरव, अब वो अपनी बात को आप रखिए ना, वो नहीं है ना। रिप्लाई टू अभय दुबे। हाँ धन्यवाद। मैं पहले तो आपका आभार देता हूं, 2 कारणों से देता हूं अमीर जी। आप इस देश के सबसे जाने माने, प्रतिष्ठित और निर्भीक पत्रकार हैं, और देखिए किस तरह से अगर हमने आपसे एक मांग करी जो कि सही भी थी और जिससे अगर ना पूरी होती तो सबकी भावनाएं आहत होती, आपने माना, धन्यवाद अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुओं की तरफ से, हर नागरिक की तरफ से जो संविधान में विश्वास करता है, जो शांति प्रिय है। जो लोग जहर उगलते हैं, जो लोग भगवान का अपमान करते हैं, उनको न्यूज 18 जैसा मंच और आपका जो कार्यक्रम है, जो देश में सबसे ज्यादा देखा जाता है, ये कभी भी मुहैया नहीं कराना चाहिए। अब मैं आज के मुद्दे पे आता हूं। अमीर जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। किरोड़ी लाल मीणा जी को धमकी आई राजस्थान में, कन्हैया लाल मारा गया राजस्थान में, और ये हो क्यों रहा है मैं आपको बताऊं। देखिए, आपने देखा पीएफआई पे किस तरह से सख्त कार्रवाई होती है जहां भाजपा की सरकार होती है, और जिसका मैं अभी प्रस्तुत करूंगा, वर्णन भी, सारे तथ्य भी रख दूंगा। लेकिन ये सोच कितनी घिनौनी है, और ये एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए। ये कोई जहर उगलने की बात नहीं है, धर्म पे नहीं है, लेकिन हर नागरिक किसी भी धर्म का हो, भारत में रहेगा तो केवल संविधान की बात करेगा। गौरव, लेकिन जो अभय दुबे ने बोला कि आप लोग ड्रामा करते हैं, आप पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं, आप पीएफआई एसडीपीआई को क्यों नहीं बैन कर देते, जो अभय दुबे ने पॉइंट रखा, उसका जवाब क्या है? मैं उत्तर दे देता हूं। हाँ चलिए, देखिए, इस उत्तर को मैं 2 भाग में बांटता हूं। पहले कांग्रेस की बात का मैं उत्तर नहीं दूंगा, उसकी वजह अभी बता दूंगा दूसरे भाग में। पहले भाग में हमने क्या किया। सोलिसिटर जनरल से सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि पीएफआई को ऑल इंडिया क्यों नहीं बैन किया गया,
तो देखिए, किसी को अगर अमीर जी बैन करना है ना, साक्ष्य हो, प्रमाण हो, तथ्य हो, जिससे कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन न्यायालय जाए तो वो बैन सही माना जाए, न्याय संगत माना जाए। सोलिसिटर जनरल ने कहा सारे साक्ष्य और प्रमाण इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सिद्दीकी कप्पन, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे अरेस्ट नहीं किया? राहुल गांधी मिलने जरूर गए थे उसके परिवार वालों से, आज तक उसकी बेल नहीं हुई है, ये हमसे प्रश्न पूछते हैं। कर्नाटका में 2 एफआईआर हुई, 19 लोग गिरफ्तार हुए पीएफआई एसडीपीआई के, हमारी सरकार है। दिल्ली में मार्च 2020 में गिरफ्तारियां हुई, दंगे भड़काने के लिए पीएफआई एसडीपीआई के सदस्य गिरफ्तार हुए, भाजपा के अंडर में जो आती है यूनियन गवर्नमेंट के पुलिस, उसने किया। लेकिन आज सवाल यह भी पूछा जाएगा, राहुल गांधी सिद्दीकी कप्पन के परिवार वालों से क्यों मिले? सवाल यह भी पूछा जाएगा, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख लिया। अब रुक जाइए, आधा मिनट लगातार आप ही बोल रहे हैं गौरव, आधा मिनट लूंगा, इसके बाद आप मत दीजिएगा, आधे मिनट के बाद मत दीजिएगा, पूरे प्रोग्राम बोलिए मत दीजिएगा, ये सुन लीजिए जो कह रहा हूं। धन्यवाद। आज ये पूछा जाएगा केसी वेणुगोपाल ने क्यों कहा पीएफआई को बैन नहीं होना चाहिए। राजस्थान सरकार ने पीएफआई एसडीपीआई को प्रदर्शन करने की अनुमति क्यों दी, ये पूछा जाएगा। यह भी पूछा जाएगा कि हामिद अंसारी, जो कि उपराष्ट्रपति जब नहीं रहे 2017 में सितंबर में, पीएफआई एसडीपीआई के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, सोनिया गांधी के कहने पे होते हैं क्या? और सिद्धरामैया जब मुख्यमंत्री थे कर्नाटका में, तो पीएफआई एसडीपीआई के जो कार्यकर्ता थे उन पे आतंकी मुकदमे चल रहे थे, वो वापस क्यों लिए? ये सवाल है।